ज्ञान योग के साधक जड़ता के संबंध को विच्छेद करना यदि चाहे, फिर भी वहाँ जहाँ तक वह उनके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है, वहाँ तक पदार्थों के मायामय अथवा स्वप्नवत समझकर उनको इस तरह त्याग कर देना चाहिए जो कठिन है। परंतु कर्मयोग के साधक पदार्थों के दूसरों की सेवा में लगा दे तो उनका त्याग और ज्ञान योगी की अपेक्षा सुगमता पूर्वक हो सकता है। ज्ञान योगी में तीव्र वैराग्य होने से पदार्थों का त्याग हो सकता है, परंतु कर्मयोगी थोड़ा वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग परहित के लिए कर सकते हैं। प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने इसलिए लिखा है सर्वभूत हिते रता। यह पद देकर बताया कि प्राणी मात्र के हित में रहे हुए पदार्थ के प्रति आदर बुद्धि होते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमता पूर्वक हो जाता है। प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्मयोग सबसे सुगम उपाय है। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत कई बार अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य दो भेद हैं। जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो प्रतीत होता है वह सारा आत्मा या ब्रह्म है। कल ही मैंने ब्रह्म की बात छेड़ी थी, और वही ब्रह्म मटीरियल भी है और मेकर भी है। लाइक द पॉट्स मेकर पोटर, कुम्हार बनाता है ना, तो पोटर अलग है, क्ले अलग है, मिट्टी अलग है, दोनों अलग अलग हैं। बनाने वाला अलग है, घड़ा भी अलग है, मिट्टी भी अलग है और पोटर भी अलग है, लेकिन यहाँ सब कुछ एवरीथिंग इज ब्रह्म। जैसे गुजराती में कहे ने करोड़ियो, तो करोड़ियो પોતાની ઝાડ પોતે જ લઈ લે ને પોતે જ પાછો બહાર કાઢે, પોતે પાછો નાખી દે અંદર। અને એ જગતની સૃષ્ટિ પરમાત્મા આ જ રીતે કરે છે। નિમિત્તોપાદાન કારણ અને ઉપાદાન કારણ અને અભિન્ન નિમિત્તોપાદાन कारण। तो आत्मा ब्रह्म। दूसरा, जो कोई भी दृश्य वज्ञ प्रतीत होता है वह अनित्य क्षण भंगुर है, असत है। इस तरह संसार को बाध करते जो तत्व शेष रह जाता है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। पहली साधना में सर्व कुछ ब्रह्म इतना सीख लेने से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती है। जब तक अंतःकरण में राग अर्थात काम क्रोध आदि विकार हैं, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। जिस तरह राग दूर करने के लिए कर्मयोगी की सारे प्राणियों के हित में प्रीति होनी आवश्यक है, उसी तरह निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। तब राग दूर हो जाए, ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है। इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए सर्वभूत हिते रतः पद आया। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में तत्व का चिंतन करे, लेकिन कभी कभी हम लोगों को चिंतन कहाँ करने देते हैं लोग। इतनी कोई बात, छोटी सी बात को इतनी बड़ी कर देते हैं कि कई बड़े बड़े महात्मा भी हिल जाते हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन हिला दे उसकी बात नहीं, लेकिन हलबला दे ये गलत है। हिला दे तो सहन कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ा भी नाखे फिर कठिन हो जाता है। ब्रह्म की आराधना करो, सब समान है, अपने काम में मस्त रहो, क्यों दूसरों को परेशान करते हो। सर्वभूत हिते रतः। इसलिए कर्मों को स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों के स्वरूप से त्याग करने देने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। परंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में ममता का त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हिते रतः बनना आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से दूर और असंग रहते हैं। ज्ञान योग का साधक, इसलिए उनमें व्यक्तित्व रह जाता है। जिनको दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना यह अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में असंगता शरीर साथ होनी चाहिए। समाज से असंगता होते अहम भाव दृढ़ हो जाता है, अर्थात तो दूर नहीं होता है।
जब तक साधक अपने शरीर से स्पष्ट रूप में अलग अनुभव नहीं कर सकता तब तक वह संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्म्य और ममता का रहना ही उनको उनसे वस्तुतः अलग रहना है। तादात्म्य ममता दूर करने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में बर्तन करना चाहिए, ये आवश्यक है। दूसरी बात यही है कि साधक सर्वदा एकांत में रहते हैं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए व्यवहार क्षेत्र में भी आना पड़ता है, कर्मकांड भी करना पड़ता है, आरती भी उतारनी पड़ती है, पूजा करने भी बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कर्मयोग तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जीवन निर्वाह चलाना है। नहीं तो